ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। योग वशिष्ठ। चेतन परमात्मा की सर्वात्मता श्री महादेव जी ने कहा, ब्रह्मन, इस रीति से यह समस्त संसार एकमात्र परमात्म स्वरूप ही है। ब्रह्म ही परम आकाश है और यही सबसे बड़ा देव कहा गया है। इस परम देव का पूजन सबसे कल्याणकर है। उसी से सब कुछ प्राप्त होता है। वही समस्त जगत सृष्टि के आरोप का अधिष्ठान है और उसी में यह सब व्यवस्थित है। स्वाभाविक आदि अंत से रहित, अद्वितीय, अखंड, नित्य, परमानंद उसी एकमात्र देव के अर्चन से प्राप्त होता है। वह सच्चिदानंद कल्याण स्वरूप शिव समस्त गुणों से अतीत और संपूर्ण संकल्पों से रहित है। मुने, देश और काल आदि परिच्छेदों से रहित, समस्त संसार का प्रकाश करने वाला विशुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा ही देव कहा जाता है। वही परब्रह्म परमात्मा ओम तत् सत इन नामों से कहा गया है। वह स्वभावतः महान ध्रुव सत्य स्वरूप है, सर्वत्र समभाव से व्यापक है। वही महान चेतन और परमार्थ स्वरूप कहा जाता है। पाप शून्य मुने, अरुंधति का और आपका जो चैतन्य तत्व है, पार्वती जी का, मेरा और गणों का जो चैतन्य तत्व है तथा जो चैतन्य तत्व तीनों जगत में परिपूर्ण है, उत्तम मति तत्वज्ञ लोग उसे ही परम देव परमात्मा समझते हैं। एकमात्र चिन्मय परमात्मा ही इस दृश्य संसार का सार है। इसलिए सकल सारभूत वस्तुओं की भी सार रूपता को प्राप्त हुआ वह सर्वरूप परम देव परमात्मा मैं हूँ। ब्रह्मन, वह परमात्मा सर्वव्यापी होने से किसी के लिए भी दूर नहीं, अतः वह किसी के लिए दुष्प्राप्य भी नहीं। वह शरीर के बाहर भीतर सर्वत्र स्थित है। वही यह परमात्मा चिन्मय, सूक्ष्म, सर्वव्यापी और माया रहित है। देव, दानव और गंधर्वों तथा पर्वत, समुद्र आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत उस चैतन्य में स्थित होकर कर्म अनुसार उसी प्रकार घूमता रहता है जिस प्रकार जल भंवर में जल। ब्रह्मन, चिन्मय परमात्मा ने ही गदा चक्रादि आयुधों से युक्त चतुर्भुज विष्णु रूप से समस्त असुर समूह का उसी प्रकार विनाश कर दिया था जिस प्रकार वर्षा ऋतु इंद्रधनुष से युक्त मेघ रूप से आतप का विनाश कर देती है। चेतन परमात्मा ने ही वृषभ और चंद्रमा के चिन्हों से युक्त त्रिनेत्र रूप धारण कर गौरी को प्राप्त किया। चेतन परमात्मा ही भगवान विष्णु के नाभि कमल में भ्रमर के समान ध्यान में तल्लीन एवं वेद त्रयी रूपी कमलिनी का महान सरोवर स्वरूप ब्रह्मा जी का रूप धारण करता है। इसी महाचैतन्य परमात्मा के सकाश से सूर्य, चंद्रमा आदि सदा प्रकाशित होते हैं। निर्मल चेतन रूपी चंद्रबिंब में खरगोश की तरह संबंध प्राप्त कर यह जगत में स्थित पदार्थों की शोभा सर्वत्र दिखाई पड़ती है। भद्र, सुनो, यद्यपि इस देह रूपी वृक्ष में हाथ पैर आदि अपने अंग ही शाखाएं हैं और केशों का समूह ही सुंदर लताओं का समूह है, तथापि यह वृक्ष क्या पर्याप्त रूप से चेतन के संबंध के बिना किसी तरह शोभित हो सकता है? चराचर पदार्थों का निर्माण करने वाला भी यह चेतन ही है, दूसरा नहीं। इसलिए एकमात्र चेतन ही अपने संकल्प से
जगत रूप में प्रकट होता है। ब्रह्मन वस्तुतः इस शरीर में दो प्रकार का सर्वभूत स्वरूप चेतन है, एक तो चंचल स्वभाव जीवात्मा और दूसरा निर्विकल्प परम चेतन परमात्मा। वह चेतन परमात्मा ही अपने संकल्प से जीवात्मा के रूप में अपने से भिन्न सा होकर स्थित है। वह चेतन परमात्मा ही अपने संकल्प से आकाश आदि 5 भूतों, शब्द आदि 5 विषयों, प्राण अपान आदि 5 प्राणों और देश काल के रूप में परिणत होता है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही नारायण होकर समुद्र में शयन करता है। ब्रह्मा होकर ब्रह्मलोक में ध्यान स्थित रहता है। हिमालय पर्वत पर पार्वती के सहित महादेव जी का रूप धारण कर निवास करता है और वैकुंठ में देव श्रेष्ठ विष्णु का रूप धारण कर रहता है। वह परमात्मा ही सूर्य बनकर दिवस का निर्माण करता है, मेघ बनकर जल बरसाता है, वायु बनकर बहता है। सबका आत्मा सर्वत्र व्यापक और अपनी समस्त संकल्प शक्ति के प्रभाव से सर्वस्वरूप होने के कारण वह चिन्मय ब्रह्म जगत रूप हो जाता है। वास्तव में तो वह विज्ञान आनंद परमात्मा आकाश से भी बढ़कर निर्मल और सूक्ष्म है। वह परमात्मा जब जब जहां पर जिस भाव से जिस तरह संकल्प करता है तब तब वहां वैसा ही बन जाता है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।